विंध्य की चर्चित रीवा सीट पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। यहाँ 68.34% वोटिंग हुई, जो 2018 के मुकाबले 1% से ज्यादा रही। 2018 में यहाँ 66.94% और 2013 में 62.95% मतदाताओं ने वोट डाले थे। शुक्रवार को यहाँ मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कई केंद्रों पर मतदाता लाइन में खड़े थे। मॉक पोल के बाद जैसे मतदान शुरू हुआ, कई जगहों पर ईवीएम खराब हो गई, जिन्हें सुधारने के बाद मतदान कराया गया। कई जगह मतदाता पर्चियां नहीं मिलने से मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। रीवा सीट पर 4 बार से लगातार विधायक चुने जा रहे सरकार के मंत्री राजेंद्र शुक्ला की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। शुरुआती दिनों में वह अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन धीरे धीरे चुनाव प्रचार जैसे ही बढ़ा, उनके सामने चुनौतियां बढ़ती गई। हालांकि पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य से उनका लगातार संपर्क बना रहा। मंत्री ने परिवार के साथ अपना वोट अमैया के मतदान केंद्र में डाला। वहीं पर रीवा कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा ने भी पूरे परिवार के साथ अपने पोलिंग बूथ में जाकर वोट डाला। वहीं पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के चलते कई स्थानों पर देर से मतदान प्रारंभ हुआ। भीड़ भाड़ अधिक नहीं होने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्था को संभाला और मतदान प्रारंभ कराया। शहर के नेहरू नगर स्थित ज्योति स्कूल में मतदान केंद्र चौराहे में ईवीएम का बीप नहीं बजने से 20 मिनट तक मतदान की प्रक्रिया रुकी रही। इसी तरह ज्योति स्कूल में 85 नंबर पोलिंग में भी विलंब से मतदान प्रारंभ हुआ। आरटीओ ऑफिस तेहरा में पोलिंग नंबर 90 में भी 20 मिनट की देरी हुई। कृषि महाविद्यालय में पोलिंग नंबर 125 में भी करीब आधे घंटे की देरी से मतदान शुरू हुआ। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कई ऐसे मतदाता भी रहे जो दूसरे देशों में नौकरी या व्यवसाय के चलते रह रहे हैं। कांग्रेस नेत्री कविता पांडे की पुत्री श्रेया पांडे अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहती हैं। वह मतदान करने के लिए रीवा आई थी। इसी तरह कविता के बेटे हर्ष और बहू कानुप्रिया लंदन की बड़ी कंपनी में डाटा साइंटिस्ट हैं। इसी तरह नेहरू नगर के प्रदीप शुक्ला की पुत्री स्वर्णिमा शुक्ला जो दुबई में रहती हैं, वह मतदान करने के लिए शहर आई। शहर में कुछ जगह वोटिंग में मनमानी के आरोप भी लगे। बीएड कॉलेज के मतदान केंद्र में दोबारा वोट डालने का आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया। इसी तरह अमैया के केंद्र में भी भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा। खैर, प्रशासन की मुस्तैदी में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, जिसके परिणाम 3 दिसंबर को पता चलेंगे। आपको हम मतगणना के सबसे तेज, सही और सटीक परिणाम दिखाएंगे। देखना ना भूले विराट 24 न्यूज पर।